आपसे बातचीत करना चाहती हूँ, ये बातचीत हो सकती तो मैं टाल देती, लेकिन नहीं हो सकता, इसकी बातचीत करनी होगी, उसके बगैर होगा नहीं। इसलिए मुझे क्षमा करें कि इसकी बातचीत मैं आपसे कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इससे परिचित हो जाएं। इसे हम आधि दैविक और आधि भौतिक इस दो नामों से जानते हैं। अब इसके लिए कोई उर्दू में शब्द नहीं है क्योंकि इस पर इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आधि दैविक वो है जिसे हम राइट साइडेड कहते हैं। जब आदमी राइट साइडेड बहुत ज्यादा हो जाता है, जब वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है, या जब वो धर्म के मामले में भी सोचता है कि मैं इस शक्ति को प्राप्त करूं, उस शक्ति को प्राप्त करूं, मुझे ऐसी शक्ति मिलनी चाहिए जिससे मैं पृथ्वी के तल में क्या है या और गुप्त चीजें कहाँ है, कहाँ गुप्त धन छिपा हुआ है, इस तरह की बातें जो आदमी बहुत प्रयत्न करता है, उसके ऊपर इसका असर आ जाता है। इसे हम आधि दैविक कहते हैं। ये राइट साइड में होती है, जो कि पिंगला नाड़ी से परे जो हमारे अंदर जगह बनी हुई उस जगह में होती है। इसे सुप्रा कॉन्शियस एरिया कहते हैं। ये सुप्रा कॉन्शियस एरिया जो है हम सबके अंदर बसा है। जब आदमी इस तरह से बहुत एग्रेसिव हो जाता है तो जो लोग अपने महत्वाकांक्षा एम्बिशंस को लेकर के मरे हुए हैं, ऐसे बहुत से साइंटिस्ट हो सकते हैं और आर्किटेक्ट्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि ऐसी इच्छाएं लेके मरे हैं कि हम मर्क्यूरी से सोना बनाए, इस तरह बनाए, इस तरह की विक्षिप्त जिन्होंने अपनी इच्छाएं रखी हुई हैं, ऐसे जीव जब संसार में मरते हैं और उनका एग्रेशन पूरा नहीं होता तो वो इस एरिया में हमारे रहते हैं, जिसे कि हम सुप्रा कॉन्शियस से परे उसके नजदीक ही जो कलेक्टिव सुप्रा कॉन्शियस है, जिसे कि आप सामूहिक सुप्रा कॉन्शियस कह सकते हैं या जिसे आप सामूहिक भविष्य कह सकते हैं, जहां सारे भविष्य को मानने वाले लोग जो भविष्य से लड़ते रहे, जिन्होंने भविष्य के सहारे संसार जीता है, ऐसे सब लोग यहाँ स्थित रहते हैं। जितने भी कुछ ऐसे प्राणी थे, जितने भी कुछ ऐसे पक्षी थे, जितने भी कुछ इस तरह के जंगल थे या इस तरह के आप कहिए पत्ते थे, फूल थे, जो कि दूसरों पे एग्रेशन करते थे, दूसरों पे आक्रमण करते थे, ऐसे सारे के सारे इस जगह स्थित है, सारे हमारे अंदर स्थित है। ये जगह हमारे अंदर बनी है। ये सुप्रा कॉन्शियस एरिया में जा करके आप ऐसी चीजों को जान सकते हैं, जैसे कि LSD नाम की जब चीज आप ले लें तो आप पे ये असर आ जाता है और आप उसे देख सकते हैं। नानाविध आपको रंग दिखाई देंगे, ये सब सुप्रा कॉन्शियस है। बहुत से लोगों को एकदम से कहीं क्रॉस दिखाई दे देता है, कहीं किसी को प्रकाश दिखाई दे देता है, कहीं कुछ इस तरह की चीज दिखाई देना माने आप वहां नहीं। और ऐसे लोग करते करते फिर ये भी जानते हैं कि अब कौन आने वाला है, मुझे हंच आया ये साहब आने वाले हैं। या ऐसे आदमियों को ये भी होता है कि हाँ मुझे पता है वो वहां क्या कह रहे हैं, उनका मुझे पता है। इनको मराठी में हमारे यहाँ मन कवड़े कहते हैं, शायद हिंदी में भी कोई शब्द होगा, कि जो बैठे बैठे ही बता सकते हैं कि वहां क्या हो रहा है और वहां क्या हो रहा है। अब इसके जानने से परमात्मा को जाना कैसे जाएगा? परमात्मा का स्थान तो यहाँ पर सुपर कॉन्शियसनेस, यहाँ पर हमें जाने का है। और हम राइट साइड में चले जाते हैं और सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ सब आ गया। इस मामले में कुछ तांत्रिक होते हैं जो राइट साइडेड होते हैं। जैसे आप उनके पास जाएंगे तो वो आपको बता देंगे कि आप कौन सी नौकरी के लिए आए हैं, जो आपका फ्यूचर जो आपके दिमाग में सारा फ्यूचर बता देंगे। लेकिन दूसरी जो साइड है वो इससे भी डेंजरस है। राइट साइड तो है क्योंकि उससे हिटलर जैसा आदमी हुआ और उसको ऐसे लोगों ने मदद की कि जो बहुत एम्बिशियस थे वो उनके मदद में आए, उन्होंने इन लोगों को पकड़ लिया और इनकी बुद्धि पर ऐसा जाल डाल दिया कि ये देख नहीं पाए कि ये इंसान है और हम भी इंसान हैं। इनको गैस चैम्बर में मारने से क्या हम बच सकते हैं? ये भी तो हमारा एक हिस्सा है। लेकिन वो ऐसा कुछ जाल उस वक्त फैल गया, ये जो जिसे कहना चाहिए मृत जो लोग हैं, जो मरे हुए ऐसे बड़े बड़े एम्बिशियस लोग हैं, उन सब ने उस वक्त मदद की। और ऐसे लोग ने आज भी हर जगह अपने अपने केंद्र खोले। जैसे कि बड़े बड़े कोई डॉक्टर्स मर गए जिन्होंने कुछ उनकी डिस्कवरी रह गई। जैसे लंदन में एक लेट डॉक्टर लैंड की एक इंस्टीट्यूशन है, वो मर गए, स्वयं नहीं है, उनका इंस्टीट्यूशन उनके बाद बना। वजह ये बिल्कुल वो साफ बता देते हैं, झूठ नहीं बोलते। अपने देश में ये है कि ये साफ नहीं बताते। उन्होंने कहा कि जब ये मर गए उसके बाद एक कोई सोल्जर था
जो कि वियतनाम में या कहीं पर लड़ रहा था, उसके ऊपर ये छा गए और उससे कहा कि मैं तुम्हारे अंदर घुस रहा हूं, तुम जाकर के मेरे लड़के से ये बात बताओ कि मैं तुम्हारे अंदर आ गया हूं। और ऐसे बहुत से लोग हैं, डॉक्टर्स वगैरह, जो इसमें मदद करेंगे और एक ऐसा तुम इंस्टीट्यूशन खोलो। तो ये वहां से भाग करके लंदन गए। लंदन में जाकर के उनसे बताया कि आपके पिताजी मेरे अंदर आ गए। उसने कहा मैं कैसे विश्वास करूं, कल मैं आपको कुछ सीक्रेट्स बताता हूं। उन्होंने मुझे बताया कि आपके इस फलाने जगह में आप खोदिए तो वहां धन रखा हुआ। और उन्होंने मुझे ये बताया कि आपसे जो जो गुप्त बातें की थी वो उन्होंने मुझे बताई, मैं आपको बताऊं। जब उन्होंने ये बातें उनको बताई तो वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा अच्छा चलो ऐसा शुरू करें। वो मैं इस तरह से जानती हूँ क्योंकि एक स्त्री हमारे पास आई और वो आते साथ वो बदन उनका थर 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 कांप रहा था। मैंने कहा ये क्या आपके अंदर कोई शक्ति नहीं, क्या बात है, दिखने में तो आप बहुत हेल्दी लगती हैं और आपके अंदर कोई शक्ति नहीं, क्या बात है। तो कहने लगे कि वैसे तो माँ एक बार मेरी तबीयत बहुत खराब हुई थी तो ये डॉक्टर लैंग का नाम आपने सुना होगा, उनके पास मैंने चिट्ठी लिखी तो उन्होंने मुझे ये बताया कि आप फलानी तारीख को 5 बजे इंतजार करिए, हम आपको ठीक कर देंगे। और उनको 5 बजे फिर से बदन में खूब जोर से ऐसा लगा कि जैसे कोई बड़ी गर्मी चढ़ाई है और वो सारा बदन उनका कांपने लगा और उसके बाद उनका मेरी तबीयत कुछ ठीक हो गई। 1 साल तक मैं ठीक रही, 2 साल तक ठीक रही और उसके बाद धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरी नस तक ऐसी ढीली पड़ गई कि मेरे बदन में कोई ताकत नहीं, कोई अगर हाथ लगाए तो मैं चीखूं, कोई अगर बोले तो मैं चीखूं, ऐसी मुझे परेशानी। इस तरह से वो मेरे पास आई थी। हालांकि मैंने कभी नाम नहीं सुना था, पर ऐसे फिर अनेक लोगों के मैंने नाम सुने कि जो ऑपरेशन कर देते हैं और उसका खून नहीं निकलता और ये नहीं, ये सारे भूत हैं। इन भूतों से बच के रहना चाहिए। आपको अपनी ही शक्ति में ठीक होना चाहिए, दूसरों की शक्ति में। आपकी अपनी शक्ति अपने अंदर निहित है जो आपको ठीक कर सकती है। आप जब दूसरों की शक्ति पर जाते हैं तब आप अधिदैविक शक्ति पर उतर आते हैं। अब दूसरी साइड जो है, जिसको कि हम लेफ्ट साइड कहते हैं, जिसे कि ईड़ा नाड़ी संभालती है, यह हमारी भावना प्रधान, भावनामय, जिसको कि फीलिंग्स की, इमोशंस की कहिए, या आपके दिल के जज्बात जो होते हैं जिससे आप महसूस करते हैं, वो है। ये जो नाड़ी है, ये जब बहुत ज्यादा कार्यान्वित होती है तो आपने सुना होगा कि तामसिक स्वभाव के जो लोग होते हैं वो इससे प्लावित होते हैं, इससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। उन लोगों की यह बात होती है कि जो गलत बात होगी उसको ही बहुत बड़ा बना करके उसे अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। जैसे कि एक औरत है और शादीशुदा है और वो किसी एक आदमी से प्यार करती है, जो भी इस तरह की बातचीत है, अब वो उसके पीछे में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देती है और उसके लिए वो बड़ी दुखियारी बन के घूमती है। और ऐसे आपने बहुत सी कविताएं पढ़ी होंगी, गजलें पढ़ी होंगी, जो रोनी सबको हालत कर देते हैं और इंसान उसको पसंद भी करता है। शायद इंसान चाहता है कि दूसरे रोएं और हम हंसे या खुश हों। इस तरह की जो रोनी बातें हैं और रोनी चीजें हैं, ये इसी से निकलती हैं जहां पर कि आपकी ईड़ा नाड़ी चलती है। दूसरों को रुलाना, दूसरों को ये कहना कि भगवान मैं बिरहा में बैठा हूं, मैं मरा जा रहा हूं, मैं पतित हूं, मुझे आप मिलिए, ये सब लेफ्ट साइड की भक्ति है। इसी से भक्ति का उगम होता है। लेकिन वो भक्ति श्रद्धा होनी चाहिए। वो कृष्ण ने जो कहा है कि अनन्य भक्ति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुत्र जो आपको देना हो तो आप मुझे दीजिए, लेकिन अनन्य भक्ति करें। अनन्य भक्ति का अर्थ होता है कि जब दूसरा न रहे, जब आप उनसे एक हो जाएं तब भक्ति करिए। उन्होंने साफ कह दिया, लेकिन इस शब्द को कोई जानता ही नहीं कि अनन्य क्या खेल है। जब अनन्य भक्ति होगी तभी वो असली भक्ति होगी, और जब तक ये अनन्य भक्ति नहीं होगी तो इस भक्ति का कोई अर्थ नहीं। और यही बात है कि लोग बस गाते रहते कि भगवान हम तुमसे कब मिलेंगे, और उसके लिए रोते रहेंगे, अपना सर पीटेंगे, भूखे मरेंगे, सर एक पैर पे खड़े रहेंगे। ये सब करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। ये तो परमात्मा को दुख देने की बात है कि आप बेकारी में अपना सर पीट रहे हैं। आपने सुना होगा कि बहुत से लोग हैं वो मातम करते। मैंने देखा है एक बार मुल्तान में, इतनी भयंकर चीज है वो कि देखते ही बदन पे ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कैसे मेरे ही ऊपर कोई कोड़े मार रहा। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।